इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्विच केस होता क्या है एंड इसका सिंटेक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो स्विच केस पे बेस्ड रहेगा कि स्विच केस को यूज कैसे करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्विच केस है क्या और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, स्विच केस जैसे आप रियल लाइफ में इसको इमेजिन कीजिए, आपके घर में एक स्विच बोर्ड है। हर एक स्विच का पर्पस होता है और काम होता है। सपोज दैट कि एक स्विच जब ऑन कर रहे हो तो लाइट से कनेक्टेड है तो लाइट ऑन हो जाता है। दूसरा वो स्विच हो सकता है कि आपके फैन से कनेक्ट हो। तीसरा हो सकता है किसी और फंक्शन के लिए कनेक्टेड हो। तो हर एक स्विच का पार्टिकुलर इंडिविजुअल वर्क है ना। सेम कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग में है। सपोज दैट आपको एक दो प्रोग्राम बनाना है एक ही प्रोग्राम के अंदर, पर एट ए टाइम कोई एक प्रोग्राम वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर बाय टेकिंग यूजर चॉइस। कहने का मतलब है कि यूजर जब वन प्रेस करे या इनपुट करे तो सम डिस्प्ले होना चाहिए, एंड यूजर जब टू इनपुट करे तो डिफरेंस शो होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि हम लोग बेसिक जो प्रोग्राम बनाया था ना, हमने आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा जिसमें मैंने दो नंबर का सम मैंने बताया था। बेसिकली डिफरेंस का भी वैसा ही बनेगा, बस प्लस ऑपरेटर की जगह माइनस यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद ना यहाँ पर लिखेंगे स्विच चॉइस। चॉइस में यूजर का इनपुट रहेगा। यूजर ने जो भी इनपुट किया होगा, जैसे वन और टू, वन हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वन फॉर सम एंड टू फॉर डिफरेंस, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए यूजर ने वन इनपुट किया तो ये चॉइस में वन आया। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीपल केस है, केस कितना भी हो सकता है। यहाँ पर केस यूजर का इनपुट था वन, यहाँ पर ये जब मैच करेगा इस केस के साथ, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखे हो या फिर जो लॉजिक लिखे हो वो यहाँ पर पूरा जो आप जनरली जैसे सम में हम लोग क्या करते हैं, मैं समझाने के लिए स्टेटमेंट को मिटा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। ये हमारा बेसिकली स्टेटमेंट हो गया सम के लिए। यहीं पर इसको प्रिंट भी करवा देंगे, जो सम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब हमें करना ब्रेक, हमने क्यों लिखा? अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे, हमें इस केस का ऐसा चाहिए था सिर्फ चॉइस वन का जो कि सम के लिए था। अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखते तो ये क्या होगा, ये आपका इन कर जाएगा केस टू में, और यहाँ पर जो डिफरेंस का हमने सॉल्यूशन करके रखा होगा ना वो भी डिस्प्ले होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूजर का चॉइस होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर डिस्प्ले करके वहां पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करके टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया केस वन केस टू हमने क्यों लिखा है। केस टू आपका हो गया डिफरेंस के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिफॉल्ट का क्या यूज है? सपोज इट यूजर ने वन और टू इनपुट ना करके कुछ और नंबर या फिर हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर इनपुट कर दिया हो, तो यूजर के चॉइस से मैच नहीं होगा ना। इन डेट केस यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन्स क्या हो गया, एक ऐसा स्टेटमेंट जो यूजर को डिस्प्ले हो, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन टर्म है, चाहे आप सी यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो, जावा या फिर किसी और में भी। अगर जिस भी प्रोग्रामिंग में स्विच केस आता होगा उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट में मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग का, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा इन वैलिड चॉइस। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप जावा के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख सकते हो या फिर प्रिंट लिख सकते हो। अगर आप सी प्लस प्लस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप सी आउट लिख कर भी इसे डिस्प्ले करवा सकते हो। होप आपको स्विच केस का सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्विच केस कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताना है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज को सीख सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।